हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए आज हम सिंप्लेक्स मेथड के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सिंप्लेक्स मेथड में वही पुरानी चीज़ की मैक्सिमाइजेशन का एक केस दिया हुआ है और कंडीशन दे रखी हैं। यहाँ पर हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स कितने हैं बच्चों? 4 डिसीजन वेरिएबल्स हैं और हमें इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालना है विद हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड ही क्यों एप्लीकेबल होगा? क्योंकि यहाँ पर मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं। सिंप्लेक्स मेथड के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि ये आपका इस कैनोनिकल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का केस है, ये तीनों ही कंडीशन जो है वो लेस और इक्वल के साइन में। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय एडिंग स्लैक वेरिएबल्स S1, S2, S3। हम 3 क्यों ले रहे हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन क्या है? 3 इक्वेशन है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पर 3 ही स्लैक वेरिएबल्स को ले रहे हैं। तो अब जब हमने 3 स्लैक वेरिएबल्स ले लिए हैं तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देंगे मॉडिफाइड करके मैक्सिमाइजेशन का 15x1। आप जानते हैं नो रोल ऑफ स्लैक वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सो वी जस्ट राइट 0s1, 0s2, 0s3 and the condition is just convert into equality to convert into standard। for standard फॉर्म का मतलब ये साइन इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड लेस देन है, तो लेफ्ट साइड में ही हम ऐड करेंगे 2x2, 5x3, 6x4, फिर S1 और यूनिफॉर्मिटी के लिए 0s2 और 0s3। कितना हो जाए बच्चों? 20। नेक्स्ट वन इज 3x1, फिर अगेन x2, 3x3, 25x4 और यहाँ रहेगा 0s1, S2, क्योंकि हर कंडीशन के लिए अलग स्लैक वेरिएबल्स होता है क्योंकि कंडीशन ही अलग होती है। फिर ये आया 7x1, 7x1 यहाँ लिखेंगे और x4 को यहाँ लिख देंगे। बीच में ये क्या रहेगा? 0x2 और 0x3 यूनिफॉर्मिटी के पर्पज से। और आगे आप जानते हैं 0s1, 0s2 एंड s3 इक्वल टू 70। और आप जानते हैं x1 वेयर x1, x2, x3, x4, s1, s2 एंड s3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद की लाइन आपको और क्लियर है कि इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप देखिए व्हेन x1, ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, x1, x2, x3, x4। जब हम 0 पुट करते हैं सभी को तो आपका S1 कितना आ जाएगा? S1 निकलेगा 20, S2 आएगा 24 एंड S3 आएगा 70। ठीक है, ये स्लैक वेरिएबल्स हो गए। अब हमें क्या करना होगा? सिंपली हमें एक चार्ट डेवलप करना होगा और उस चार्ट की मदद से ही अब ये क्वेश्चन आगे की ओर मूव करेगा। तो चार्ट बनाने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस देते हुए ये हमने एक दो पहले लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली। इनको आप लंबी लाइन खींचिए जिससे कि अगर आगे भी जरूरत पड़े तो हम इन्हें यूज कर सकें। और फिर आप जानते हैं एक हमें इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी होती है, वो भी लाइन हमने ड्रॉ कर ली। आइए कैसे इनको हल करें। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं यहाँ क्या लिखेंगे? x1, x2, x3, x4, s1, s2 एंड s3, ये भी लिख दिया। और ऊपर कंट्रीब्यूशन cj, इसमें इसके कोफिशिएंट लिखे जाते हैं 15, 6, 9 हो गया हमारा, फिर 2, फिर 0, 0, 0।
और इधर आपका आ जाएगा जो स्लैग वेरिएबल्स होते हैं S1, S2, S3 और स्लैग वेरिएबल का इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन कितना निकला था, तो वो हम यहाँ B लिखते हैं। ये आ गया आपका पहला वाला 20, सेकंड है आपका 24, थर्ड है आपका 70 और इनके लिए जो कोफिशिएंट्स हैं वो कितने हैं, 0, कंट्रीब्यूशन कितना है 0 0 0। अब इस बीच के फिलअप करने के लिए, बीच में फिलअप करने के लिए हमें इनके कोफिशिएंट लिखने पड़ेंगे, दैट इज 2 1 5 6 1 0 0, सेकंड 3 1 3 25 0 1 0, थर्ड के लिए 7 0 0 1 और 0 0 1। ये बच्चों हमने यहाँ पर लिख लिया। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर ये क्या किया हुआ है। अब एज यूजुअल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप जानते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे ZJ। ZJ का मतलब हो जाता है कि सम प्रोडक्ट। तो उसके लिए आप जानते हैं पहली सीरीज में तो ये 0 ही रहता है, 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पर हम थीटा लिख देते हैं और थीटा जानते हैं क्या होता है, मिनिमम। और फिर यहाँ पर लिख देंगे CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ का मतलब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15, ये 6, ये 9, ये 2, ये 0 0 0। इन सब में मैक्सिमम कौन सा है, क्योंकि हमें हाईएस्ट पोटेंशियल, हाईएस्ट प्रॉफिट को गेन करना है और वो आ रहा है 15। तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। CJ माइनस ZJ से हाईएस्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इससे ये पता चल गया आपको कि आपका जो की कॉलम होगा वो क्या होगा, वो ये होगा आपका की कॉलम। ठीक है, अब इधर आते हैं तो इसमें आप देखिए बीटा डिवाइडेड बाय की कॉलम, और मैंने आपको बता रखा था कि 0 इन्वॉल्व किया जाता है। 0 उसी केस में इन्वॉल्व किया जाता है जब ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो, की कॉलम। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा, पहला 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया, फिर 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया, 70 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं इसमें लीस्ट कितना है बच्चों, लीस्ट है 8। तो आपका ये की कॉलम बन गया, ये की रो हो गया और ये आपका जो बन गया ये की एलिमेंट आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये जब की एलिमेंट आ गया तो नेक्स्ट जो हमारी टेबल बनेगी, सबसे पहला तो की कॉलम के जरिए इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है आपका, x1 और 15, वो हम 3 के सामने S2 और 0 की जगह लिख देंगे। तो इसकी स्पेस बीच में है, तो बीच में सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे x1 और उसके सामने लिख देंगे 15 और इनको एज इट इज रख देते हैं। अब हमने आपको बताया था कि ये जो चीज लिखी है इस पूरी लाइन को 3 से डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर की एलिमेंट जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 25/3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, ये हमने पूरी लाइन क्लियर कर ली, आपको समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट है आपका 2 और 7। अब 2 और 7 के लिए आपको सोचना है इस 2 को किस में बदलना होगा, 0 में, इस 7 को किस में बदलना होगा, 0 में। तो 2 को 0 बदलने के लिए इस लाइन में हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 2। आप देखिए गौर से, हम अगर इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें, इस वाली लाइन में से घटा दें, तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर से आपको एक बार क्लियर कर दूं कि हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आएगा, देखिए कितना आसान होता है, 2/3। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, समझिएगा इस चीज को। हम इस पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस 2 से घटाएंगे। तो देखिए सबसे पहला आएगा 2, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये लिखेंगे। फिर नेक्स्ट में है 1, 1 माइनस 2/3। फिर नेक्स्ट है 5, 5 माइनस, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2, 5 माइनस 2। और देखिए फिर आपका है 6, 6 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/3। फिर 1 है, 1 को तो वहीं रखेंगे और 1 के रिस्पेक्ट में 0, तो 2, ये 0 ही रहेगा। फिर आपका 0 आया, 0 माइनस 2/3 हो गया। फिर 0, 0 माइनस 0। तो इस प्रकार से आपने देख लिया हमने ये क्या किया है। यही हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं, कोई नई चीज नहीं है। फिर से मैं आपको बता दूं, इसमें 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पर अब आप इसमें से घटा सकते हैं। 2 माइनस 2 दैट बिकम्स 0। फिर 1 माइनस 2/3 ये आ जाएगा 1/3। और 5 माइनस 2 ये आ जाएगा आपका 3। फिर 6 माइनस 50/3 18 हो जाएगा। 18 में 18, 50 माइनस 18 दैट इज 2, और 4 में 3 32, 32। और वो भी 32 किस साइन का, माइनस का, माइनस का 32 डिवाइडेड बाई 3। और ये 1 आ जाएगा आपका, और ये माइनस का 2/3 होगा, और ये लास्ट में 0 आ जाएगा। ये हमने इस तरह से लिख लिया। ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है। ये जो 1 है वो बच्चों थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। देखिए इसके बाद जो आया था वो 0, इसके बाद आया था यहाँ 1, और फिर 1/3, ये आ जाएगा 2/3, और फिर ये आ गया आपका 0। और जैसा कि आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 हुआ। 20 माइनस 16 कितना आ गया, 4। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ये कोई नई चीज नहीं है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब आपकी बारी आ गई है 7 को। अब इस 7 को भी 0 करना है, तो अब की बार हम ये किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से। इसको 7 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे रो में से इसको घटा देंगे। घटाएंगे कैसे, हम यहाँ लिख देते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले तो हम 7 लिखेंगे। 7 माइनस, इस पूरी लाइन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से, तो 7 माइनस 7। फिर 0 माइनस 7/3, फिर 0 माइनस 7, फिर 1 माइनस 25 है, 25 में 7, 175/3। फिर 0 माइनस 0, फिर 0 माइनस 7/3। फिर यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 0 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0। अब इन सब की वैल्यू हम निकाल के इस जगह पर लिख देंगे। तो वो वैल्यू देखिए कितनी आएगी, वो आ जाएगी, पहली वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी। दूसरी जब सब घटाएंगे तो माइनस का 7/3 हो जाएगी। तीसरी माइनस का 7 होगी, 3। और ये हो जाएगा माइनस का 172 डिवाइडेड बाई 3, 172 डिवाइडेड बाई 3। और फिर ये हो जाएगा आपका 0। ये देखिए ये इसके साथ चल रहा है बच्चों। और ये फिर माइनस का 7/3, और ये 1 माइनस 0 दैट इज 1। और लास्ट में आपका कितना था, ये 70 था। तो वो हमने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको पूरा 7 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आया था, 56। और किस में से लेस करेंगे, 70 में से। 70 में से 56 को लेस करेंगे, 70 माइनस 56, तो ये 4, तो 14 आ जाएगा आपका। यहाँ पर कुल मिला के कितना मिल जाएगा हमें, 14। तो इस प्रकार से हमने ये नेक्स्ट वाला कॉलम कंप्लीट कर लिया। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक लाइन फिर ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम यहाँ पर रफ कर लेंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद फिर से वही काम, हमें यहाँ लिखना होगा ZJ, फिर हम लिखेंगे CJ माइनस ZJ। अब फिर से हमें वही कार्यक्रम दोहराना होगा, अगेन वी रिपीट सेम स्टेप। तो उसके लिए पहले 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, ये 15 1 बचेगा, यहाँ केवल 15 आएगा। 15/3 दैट इज 5। 15 3 बचे 15, 5
25 पंचे 125 ये आया। फिर 15 ये 0 ही रहेगा, खत्म। 15 ये 3 25 15 5 आ गया और ये 0 हो गया। इस तरह से आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट आपका क्या बचा, आप जानते ही हैं, CJ माने ZJ। 15 में 15 गया 0, 6 में 5 गया 1, 9 माइनस 15 माइनस का 6, 2 माइनस ये माइनस का 120 123 122 है ना, तो 123, 0 माइनस 5 माइनस 5 0। ओके, अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, हमने 15 6 9 2 5 3 3 6 3। ओके, एक देखिए नंबर हमें यहाँ पर लिखना होगा। हमने यहाँ पर 15 का ये देखिए एक 0 हमारा रह गया, ये 0 रहेगा यहाँ पर, क्योंकि 15 में इसका मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो वो 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए CJ हमने घटाना शुरू किया, तो यहाँ तक 9 2 ये हो गया, 2 इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आ गया 0 के साथ। यहाँ जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखिए कितना, 0 के नीचे 0 और 0 5, तो ये आ जाएगा -5 0 0 दैट इज 0। अब अगेन हमें देखिए क्या मिल गया, अगेन एक पॉजिटिव साइन हमें फिर प्राप्त हुआ। अब एक पॉजिटिव साइन की वजह से मामला सारा बिगड़ गया। हमें फिर से यहाँ पर, क्योंकि अभी भी, क्योंकि कंडीशन क्या होती है यहाँ पर आपको पता है, कंडीशन होती है CJ माने ZJ का मान लेस और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 0 तो है, माइनस भी है, लेकिन एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब अभी भी ऑप्टिमल कंडीशन हमें मिल सकती है। तो उसके लिए हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा बन गया की कॉलम बन गया हमारा ये, और हमें की रो देखना है, तो उसके लिए थीटा, और ये बी है। थीटा का मतलब 4 1/3 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा आपका 12, 8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 24, एंड 14 ये तो आपका माइनस रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ से आपका 12 कंसीडर कर लिया जाएगा। यहाँ से जो कंसीडर होगा वो बच्चों आ जाएगा आपका 12। तो 12 आपका लीस्ट है, तो कुल मिला के जो की कॉलम आपका बना वो बना आपका 3 1/3, ये आपका बना। ये की कॉलम है पूरा और ये की एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हमें लीस्ट लेना होता है। हमें यहाँ पर कैसा लेना होता है, हमें यहाँ पर लीस्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। तो लीस्ट वैल्यू आप समझी गए हैं कौन सी है, वो है 12। तो ये आपका 1/3 जो बना, ये वैल्यू ही कहलाएगी की वैल्यू। अब इनकमिंग वेरिएबल कौन सा आएगा S1 की जगह, x2 और 6। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ लिख देंगे हम, देखिए x2 6 तो पहले ही है, तो यहाँ लिख देंगे x2, ये हो गया 6, रेस्ट वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वैसे वैसे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये 1/3 है, तो 1/3 की जगह तो 1 होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/3 से इसको डिवाइड कर देंगे। या आप ये भी कर सकते हैं कि पूरी क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये 1 हो जाएगा। तो ये पहला 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 9 हो गया, ये आपका 9 हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस का 32 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 0 हो गया, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 12, मतलब 4 3 12 आ गया। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए, ये तो चलिए 1 हो गया। अब हमारा मेन टारगेट था कि 1/3 को 0 करना। अब 1/3 0 करना तो बड़ा आसान है, अगर हम इस रो में से इस रो को घटा दें। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो की रो होता है वो बाद में लिखा जाता है। बाद में का मतलब ये पहले ये लिखोगे, उसमें से ये घटाओगे। तो देखिए, ये तो आपको 0 चाहिए, तो 1 माइनस 0 मतलब 1, 1 माइनस 3 माइनस 1/3 मतलब 0, 1 माइनस 3 मतलब माइनस का 2, 15/3 माइनस का 32, तो ये प्लस का 32 हो जाएगा, 5 2 7 3 2 5, तो ये आ जाएगा 57/3, वो भी पॉजिटिव साइन का। या इसको सॉल्व करके लिख देते हैं,
3 3 9 27 और 19 आ गया। फिर अगला जो हम लिखें 0 -1 तो वो हो जाएगा -1 और ये 1/3 है माइनस का 2/3 1/3 माइनस 2/3 आई रिपीट माई वर्ड 1/3 माइनस का 2/3 तो आ जाएगा माइनस का 1/3। आप देख सकते हैं 1/3 माइनस 2/3 माइनस का 1 और ये 0 0 तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ पे आप घटा दीजिए तो 8 -4 दैट इज 4 ये आपका आ गया। ये आपका नेक्स्ट वाला बन गया जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आगे। अब ये 7/3 है, इसे भी हमें क्या करना है, इसे हमें 0 करना होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है तो ये होगा कि हम इसको 7/3 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन को और इसके साथ ऐड कर दें। तो देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो 0 लिखेंगे। देखिए यहां से सॉल्व करते हैं इसको समझने के लिए। देखिए हमें इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है बच्चों, इसकी जगह लाना है। यहाँ पर हमें क्या लाना है 0। तो सबसे पहले तो हम माइनस का 7/3 लिख देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर रखा जाएगा 0 क्योंकि 0 वैल्यू है 0 और हम इसको इस वाले को ये x2 क्योंकि हमारा की रो ये था ना, तो इसको हम पूरे को -7/3 वो प्लस का 7/3 से मल्टीप्लाई करें। तो 0 को जब मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो वो 0 ही रहेगा। फिर दूसरा हमने लिखा -7/3 और इस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस के 7/3 से। फिर हमने ये -7 लिखा और इस 9 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस के 7/3 से। 63/3 7/3। फिर हमने ये जो लिखा है ये बिल्कुल वैसा का वैसे ही रखा 172/3 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितने से 7/3 से। तो 7/3 इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो 7 इंटू 32/3 कैलकुलेशन ही है बच्चों, यही आपको करना है। नेक्स्ट देखिए ये 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये S3 की जगह ये 0 लिखा है तो यहाँ 0 लिखेंगे और हम इसमें कितने मल्टीप्लाई करें 7/3 का। तो जैसे ही आप 7/3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा केवल 7। फिर नेक्स्ट आपका आया 1 है यहाँ पर 1 के केस में 3 देखिए 7/3 ये कर लिया था 7 और अब ये 1 है तो यहाँ पर 1 रख के हम 3 3 6 7। तो देखिए सबसे पहले तो 0 रखा फिर 7/3 फिर -7 फिर -70/2 फिर 0 फिर ये 7/3 है। ये 7/3 आपका लिखना हुआ है यहाँ पर। तो आपने 7/3 रखा और उसके इसको इस पूरी लाइन को तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7/3 से। तो जैसे ही हम इसको 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14/3 और फिर नेक्स्ट आपका ये 1 है 1 लिखा है दिया और 0 को जब 7/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 है। अब इन सब की वैल्यू आपको निकाल के रख लेनी है। तो ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा 7 21 21 63 21, ये हो जाएगा आपका या यहाँ पे तो सबसे अच्छा ये 63 हमने यहाँ रखा हुआ है, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे था 7/3 और ये 3 अच्छा 7/3 ठीक है 7/3 हमने इस लाइन को यहाँ 7 रखा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये है 963 तो यहाँ पर 3 नहीं है बच्चों, 963 था, ठीक है 3 है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 3 होते हैं 21 तो प्लस का 14 आ गया यहाँ पर। देखिए बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन 14। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन के लिए -172 डिवाइडेड बाय 3 14 7 21 और 1 22/3।
ये दोनों ही माइनस पर है, 224 प्लस 172 ये आ गया और डिवाइडेड बाई 3 132, तो ये माइनस का 132 आपका रहा। ये माइनस का 132 माइनस का 132, ठीक है, माइनस का 132 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, ये आपका प्लस का 7 आ गया। नेक्स्ट क्या है, तो 3 है, 7/3 आ गया। नेक्स्ट क्या है, 1 आ गया, ये आपका बना। और लास्ट वाले में भी तो हमें लिखना होगा, तो ये आपका था 14, ये आपका 14 है, और 14 हमने लिखा है यहाँ पर 14 प्लस, और इसमें हम 7/3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो 3 चौक 12, 7 चौक 28, ये आया आपका। 12 है ना, तो बच्चों 7/3 7 चौक 28 ही हो गया। अब 8 4 12 2 3 4 42 आपका मिला 42। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अब बच्चों, 42, क्योंकि ऐड करके लिखना है ना हमको, ये माइनस का था जिसकी वजह से हो गया। तो ये आपका एक फिर से डेवलप हो गया। अब इसके आगे की बात कर ली जाए पूरी। इसके आगे की जब हम बात करें तो आप उसमें देख सकते हैं, फिर उससे हम जेड जे लिखेंगे और फिर सी जे माइनस जेड जे। तो जेड जे सी जे माइनस जेड जे अब देखते हैं फिर, तो 6 0 बहुत बढ़िया, 15 1, तो ये 15 ही रहेगा यहाँ पर। 6 1 ठीक है, 6 आ गया, लेकिन आगे ये दोनों जीरो रहेंगे तो यहाँ केवल 6 ही रहेगा। और यहाँ देखिए ये 54 आया, 54, 15 दूनी 30, माइनस का 30 हो गया जीरो, तो ये आया 4 3 24, यहाँ पर 24 लिख देंगे हम, ये 24 आया। फिर यहाँ पर आगे देख लीजिए, यहाँ भी हमारे पास है, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये आया माइनस का 192, और 19 मल्टीप्लाइड बाई 285, तो 285 देखें यहाँ से, और चूंकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 192, तो ये आ जाएगा 93, तो यहाँ हम लिख देंगे 93। फिर ये 18 हो गया और ये माइनस का 15 हुआ, यहाँ से देखिए 6 3 18 और माइनस का 15, तो यह आ जाएगा 3। फिर यहाँ 6 दूनी 12 और 3 5 15, 5 12 5 6 दूनी 12 हो गया, और 3 5 15 5 आया, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7। अब ये 6 0 0 15 0 0 0 0 0, तो ये 0 रहा। अब हम यहाँ से फिर देखेंगे क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही होता है। फिर से घटाएंगे तो देखिए यहाँ 15 है, 15 दैट इज 0, 15 15 0। चलिए ग्रेट, पहला तो आपको 1 मिला 0। नेक्स्ट अगर हम देखें क्या है, तो आप देख सकते हैं 6 6 0, 9 माइनस 24, 9 माइनस 24, ये आया माइनस का 15, वेरी गुड। 2 माइनस 93, ये आ गया आपका माइनस का 91, और 0 3 माइनस का 3, 0 7 माइनस का 7, ये 0 हो गया। तो यहाँ पर ब्रेवो, यहाँ पर एक विशेष बात आई क्या, कि सिंस Cj minus Zj is less or equal to 0, so we have arrived optimal solution, मतलब अब इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो उस केस में आप देखिए x1 का मान कितना आया, x1 का मान 4 है, उस केस में x2 की वैल्यू कितनी है, वो 12 है, और चूंकि यहाँ x3 और x4 नहीं है, तो x3 की वैल्यू 0 एंड x4 की वैल्यू 0 होगी, x1 x2 x3 x4, और इन सब का मान जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे, मैक्सिमम
z, तो वहां पर देखिए आएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 4, 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 और आगे तो ये सब जीरो ही जीरो हो जाएंगे। 60, 72, 13, 132, तो इसका जो आएगा वो आएगा 132। तो ये था बच्चों आपका सोल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे वीडियो को बहुत ही फोर्सफुली देखिए, केयरफुली देखिए। जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, ये क्वेश्चंस आएंगे जरूर। उनको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब कभी कोई हम डालें तो आपको ये पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।